टॉपिक है राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के उपाय। इसको समझेंगे। इससे पहले जो पढ़ा अपन ने भारतीय राजनीति का वर्तमान परिधि से हमने समझा कि वर्तमान में राजनीति ही एक ऐसी है जो दंगे वगैरह सारा कुछ करवाती है। और सबसे ज़्यादा, जैसा कि इसमें बताया गया था कि 16वीं लोकसभा के 34% सांसद कौन है? जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जिनके ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमे, आपराधिक मामले लगे हुए हैं जिनके ऊपर। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के उपाय। इसको अपन को समझना है कि हम राजनीति में जो फैल रहा है अपराधीकरण, उसको कैसे रोकें और इसके कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से तरीके हैं। राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेहिता का विकास सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया आपको कि राजनीति जो है, जो कोई सी भी पार्टी हो, सबके अंदर छोटा जो कार्मिक है, जो छोटा कर्मचारी है वो और बड़ा, उन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप होता है। यानी कि एक छोटे कार्यकर्ता को बड़े कार्यकर्ता से मिलने के लिए पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं की क्या लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। और जो बड़ा कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का, वो अपने से छोटे कार्यकर्ता को कभी भी कोई जवाब दे नहीं होता, ना ही वो उनको कोई जवाब देता है किसी प्रकार का। वो समझता है कि जो उसके जो मानने वाले लोग हैं, जो उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पर आते हैं, उन तक वो अपनी बात रखता है, वो नीचे पहुंचा देते हैं, वो नीचे पहुंचा देते हैं वो। लेकिन डायरेक्ट अगर छोटा कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता से मिलेगा तो क्या होगा? एक अच्छी और विकासशील योजनाओं का निर्माण होगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है नीचे तबके के जो लोग होते हैं ना, वो अच्छा सोच सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण इस दुनिया में हुए हैं जो नीचे से उठकर बहुत ऊपर तक गए हैं। अब अब्दुल कलाम जी को ले लो, उस समय कौन जानता था, अखबार बेचते थे, लेकिन कोशिश की ना, कोशिश की और इतना नॉलेज था उनके अंदर जो आज पूरे देश के काम आया। अगला है संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली व कार्य व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु कानूनी व्यवस्था का प्रावधान। ये बात तो सही है और ऐसा है भी, कानूनी व्यवस्था है राजनीतिक पार्टियों में। अब जब ये हमसे वोट मांगने आते हैं ना, तो ये कहते हैं भाई साहब वोट दे दो, बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिए, यही तो कहते हैं। गुस्से से थोड़ी ना बोलते हैं, पाँव पकड़ पकड़ के बोलते हैं, लंबी लंबी ढोक लगाएंगे हमारे, भाई साहब कैसे भी करके आपकी बार जिता दो, अगली बार क्या होगा, हम आपको बढ़िया काम करके देंगे, टेंशन ही ना लो, तो सारा काम कर देंगे थारे, मतलब हर सुख दुख सब निपटा देंगे। बाद में पता चलता है हमको ही निपटाना है, वो बाद में क्या पता लगता है, हमें निपटाना है, क्योंकि वो पहले ही आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और पता नहीं कितने केस उनके ऊपर चल रहे हैं। जो अपराधी राजनीतिक सक्रिय हैं उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों को के शीघ्र निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो भी है, जो भी राजनेता है, जो भी सांसद है, जो भी विधायक है, जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला लगा हुआ है, कोई भी केस लगा हुआ है, उसके भ्रष्टाचार का, धोखाधड़ी का, जैसा भी केस है, तो उसके ऊपर उनके तुरंत निपटारे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाई लोकतंत्र तो यही कहता है, संविधान भी मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि फटाफट इनके निपटारे करो, अगर गलत है तो सजा दो और सही है तो चलने दो जैसे काम चल रहा है उनका। इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनके केस लंबे लंबे सालों तक चलते रहते हैं और बुढ़े हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जानते हो ना, वो रेल घोटाला हुआ, सुना होगा आपने, वो पता नहीं तब चारा घोटाला हुआ, अब जाके वो क्या, उनको जेल बुली थी ना कुछ दिन पहले, तो पता नहीं अब बाहर भी आ गए कि जेल के अंदर है, लेकिन इनको साल लग जाते हैं, 15-15, 20-20 साल, 10-10 साल इनके मामले चलते रहते हैं। क्यों? पावर हाथ में होती है, राजनेता होती है, सत्ता आपकी बार नहीं तो अगली बार आएगी, तो जैसे ही सत्ता आएगी, अपन हारें तो जीते, मेरे जानकार लोग तो हैं ही जो मुझे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो मुझे गिरने नहीं देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने ऐसे कुत्ते पाल रखे जो क्या करते हैं, इनकी राजनीति को बचाए रखते हैं और वो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, वो सारी रिपोर्ट इनको करते हैं। काम तो करेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, काम करने थोड़ी ना है। भारत के लोगों का टैक्स का पैसा उसको लुटाने और बर्बाद करने आए। तो ऐसे फास्ट ट्रैक न्यायालयों की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है और
बड़ी ही विडंबना का विषय है कि आज तक ऐसे कोई कार्यालय है ही नहीं, ऐसे न्यायालय है ही नहीं। इनके तो केस लंबे चलेंगे और हमारा केस होया तो महीने भर में लटका देंगे अपन को, तो क्या फालतू की बीमारी है, निकल यहाँ से, क्या काम है तेरा। आगे चलते। त्वरित न्याय निर्णयों द्वारा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना। अब देखो भाई साहब, एक और बात बताता हूँ आपको, ये चुनाव लड़ते हैं, अगर कोई जेल में बंद है, अगर कोई जेल में बंद है, किसी ने कोई अपराध कर दिया, तो जेल से छूटने के बहाने पता है आपको क्या है? फॉर्म भर देते हैं, चुनाव लड़ेंगे विधायक का, बेल मिल जाती है इनको। जबकि जिसके ऊपर ऐसा मामला है, कोई आपराधिक समस्या है और उसके ऊपर कोई केस लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उनको फ्री ही नहीं करना चाहिए, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब वो इतना पहले से लिप्त है इन मामलों में और वो चुन के आएंगे और फिर वो हमारा क्या हाल करेंगे पीछे, थोड़ा ध्यान दें। बोरिंग तो नहीं हो रहा? तो इनके निलंबन की तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। जिसके भी ऊपर आपराधिक मामले, कोई केस वगैरह है, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। टाइम नहीं लगाना चाहिए कि कब होगा, कितने सालों से कोई मतलब नहीं, तुरंत क्या हो, तो फास्ट जो ट्रैक है न्यायालय होने चाहिए, तुरंत इनका क्या हो, निपटारा हो। गलत है तो सजा दो और सही है तो वो जैसे काम कर रहा है उसको उस तरीके से काम करने दो। कानूनों में वांछित संशोधन व परिवर्तन कर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना। मेरे को तो ऐसा लगना चाहिए, मेरे को जो लगता है वो ये है कि जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो तैयारी कर रहा है, कोई लड़का है, जैसे मान लो कल आप 12वीं पास करके जाओगे, कई पुलिस की तैयारी करेंगे, कई अलग अलग उसमें डिफेंस में जाएंगे, कई किसी अलग फील्ड में जाएंगे। तो जैसे ही तुम जाओगे, तो अगर तुम्हारे ऊपर केस लग गया ना, तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलना भारी हो जाएगी। पता है तुम लोगों को, जब आपको नौकरी मिलती है ना, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना। जैसे मेरी नौकरी लगी तो मेरा भी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, पीछे नहीं। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है ये इसलिए होता है कि कहीं आपके ऊपर कोई केस तो दर्ज नहीं है, और अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज है तो आपको नौकरी मिलने में क्या हो जाएंगी, दिक्कतें हो जाएंगी। जब तक आपका केस फ्री नहीं होगा, 5 साल लगे 10 साल लगे, तब तक आप नौकरी पे दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर सकते आप। तो ये है, तो इनको चुनाव लड़ने पे पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए कि जिस एक के ऊपर किसी भी आदमी से नौकरी नहीं मिलेगी, वैसा ही ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर केस लगा तो आपको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। अगर ऐसा होगा ना तो अच्छे लोग निकल के आएंगे। अच्छे आजकल तो इनके ऊपर 10-10 केस चल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो भाई? जब नौकरी नहीं मिल सकती किसी को एक झूठा केस लगने पे, तो तुम्हारे ऊपर सच्चे 10 केस लगे हुए हैं तो भी तुम चुनाव लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? नौकरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग नीतियाँ बनाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, और यही अगर गलत हुए तो काम भी गलत ही होंगे और समाज पर, युवाओं पर सीधा ही गलत इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो इन पर मैं तो ये कहता हूँ, और किताब भी यही कह रही कि पूर्णतः क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। इनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही इनसे छीन लिया जाए और दिया ही नहीं जाए। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष व पारदर्शी गठन होना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग कौन होता है? निर्वाचन आयोग वो होता है जो चुनाव करवाता है। जो क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष, सभी पक्षों को देखते हुए और पारदर्शी, बिल्कुल साफ सुथरी चुनाव करवाने चाहिए। उसको किसी भी पार्टी को ऐसे सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, और निर्वाचन आयोग करता भी नहीं है, और हर गतिविधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा है जो चुनाव लड़ने मैदान में आया है और उसके ऊपर 2 या 2 से अधिक क्या लगे पड़े, केस लगे पड़े, तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। उन राजनीतिक दलों पर जुर्माने एवं दंड लगाने का प्रावधान हो जो अपराधियों को टिकट दे। कोई भी पार्टी हो, पीछे कोई भी पार्टी हो, सबको क्या करना चाहिए, समान अधिकार तो देना ही चाहिए भाई। लेकिन जब वो टिकट देना तो पूरी जानकारी कर लें कि सामने वाला कैसा है, क्या काबिल है या नहीं है,
क्या केस लगे हुए हैं, या आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं है, इन सब चीज़ों की उनको जांच करने के बाद ही टिकट देना चाहिए। ऐसा होता कहाँ है भाई साहब? टिकट तो उसको दिया जाता है जो आपराधिक गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त होता है, जैसे कि पहले अपन ने पढ़ा। नोटा व अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो जिसके आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सके। कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी ने मान लो किसी भी क्रिमिनल को या कोई भी ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त व्यक्ति को टिकट दे दिया तो एक नोटा का अधिकार होता है, जानते हो? जिसका मतलब होता है मेरा वोट किसी को नहीं, नोटा को मेरा वोट। और ये है भी, लेकिन इसका प्रचलन कम है, इसका प्रचलन कम है। तो व्यक्ति को नोटा देने का अधिकार इसमें बताया ही गया है, और पुख्ता उपाय होने चाहिए। अगर कोई आदमी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है और वो चुनाव लड़ रहा है तो हमें नोटा दबाना ही चाहिए, हमें उसे जिताना नहीं चाहिए। और अगर ऐसे करेंगे, 1% होता है, कितने प्रतिशत अगर नोटा का वोट आया तो चुनाव वहाँ पे दोबारा से होने की कोई प्रक्रिया है। भविष्य में प्रभावी ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ करना, यानी कि निर्वाचन कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए। एग्जाम ऑनलाइन होने लग गए भैया, काउंसलिंग ऑनलाइन होने लग गई, इंटरव्यू ऑनलाइन होने लग गए, पढ़ाई ऑनलाइन होने लग गई, तो चुनाव भी इसमें क्या होगा? ऑनलाइन चुनाव हो गए तो हम किसी से बंधे नहीं रहेंगे, हम अपनी इच्छा से तुरंत बटन दबाएंगे। अभी क्या होता है, हमारे घर वाले जब जाते हैं ना बूथ पे वोट डालने, पीछे क्या विशेष चर्चा चल रही भाई? अरे क्या चल रहा है, कुछ बता दो, हमें भी बता। कोई विशेष है क्या? इससे विशेष है क्या चुनाव प्रक्रिया से? कल को सांसद बनोगे, विधायक बनोगे तो यहीं से तो बनोगे, तो सीख लो ना अभी, फिर कहोगे हमें पता ही नहीं। जैसे फर्जी लोग घूम रहे फिर ऐसे घूमोगे आप भी, सही प्रक्रिया समझो। तो ये सब चीज़ें जब ऑनलाइन हो रही है तो चुनाव भी कैसे होने चाहिए? आप मान लो हमारे घर वाले, हमारे परिवार में से कोई आदमी चुनाव में खड़ा हो गया, ठीक है, और हम गए वहाँ पे वोट डालने, तो हमारे कई बार हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है वो बोल के समझ में, तो हम चुनाव डालने गए, चुनाव डालने नहीं, वोट डालने गए, हम डिस्टर्ब, वोट डालने गए, और मान लो हमारे परिवार में से कोई आदमी खड़ा है और हमें उसको वोट नहीं देना क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है, तो अब उसके सामने जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे कोई ना कोई आदमी भेजेगा, जाके देख का किसको वोट डाल रहा है, ऐसे करता है ना, जाके देख का। अब हमारी मजबूरी हो गई उसको वोट डालना, अगर उसके सामने नहीं डालेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि इसने तेरे को वोट नहीं डाला, तो क्या होगा फिर? आपसी झगड़ा घर परिवार में। तो ऑनलाइन होगा तो हम बता तो नहीं सकते, गुप्त होगा, आपने किसी को भी दिया और बंद कर दिया, क्लोज, आप किसको वोट गया भगवान जाने। तो ये एक फ़ायदा, और इसके दुष्प्रभाव भी काफ़ी मिलेंगे आपको ऑनलाइन के। तो हैकिंग हो जाती है, वोट ज़्यादा डल जाते हैं जिसको जिताना हो, जैसा कि ईवीएम में बताते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ, पुरानी सरकार आई, ढीली सरकार आई, ये सब चलता रहता है।